नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे ओल्ड टाइम चैनल पर। चलिए आगे बढ़े। भारत एक बहुत बड़ी आबादी वाला देश और शुरुआत से ही हमारे देश में अमीर, गरीब, हिंदू, मुस्लिम सभी वर्गों के लोग रहते आए हैं। एक दौर था जब भारत पर मुगलों का राज हुआ करता था, फिर अंग्रेज भारत आए और आकर चले भी गए। उस समय भारत की जातक आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में ही रहती थी और आज भी भारत की 70% आबादी गांव में ही रहती है। लेकिन आज के गांव पूरी तरह से बदल गए हैं। इस दौर में गांव में प्राचीन काल के मुकाबले अब वो संसाधन, हर वो साधन मौजूद है जो पहली श्री गुरु या शहरों में हुआ करता था। लेकिन भारत के ग्रामीण इलाके हमेशा से ऐसी नहीं थे। एक दौर था जब मामूली बीमारी के लिए भी हमें गांव से कई किलोमीटर दूर शहर जाना पड़ता था। यह किस्सा 100-200 साल पुराना नहीं है, बल्कि यह बात आज से महज 7 साल पहले की है। जी हां दोस्तों, हम आज आपको ले जाएंगे 1960 के दौर में। इस दौर में एक आम आदमी का ग्रामीण जीवन कैसा रहा होगा और कैसे उस दौर में इतनी कठिनाइयों के बाद भी वे लोग सरवाइव कर पाते होंगे। कुछ जानेंगे इस वीडियो में। वर्ष वीडियो को पूरा देखिएगा। आज ही चलते हैं। भारत के ग्रामीण दौर में वैसे तो गांव को भारत की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, लेकिन फिर भी हमेशा से भारत के ग्रामीण क्षेत्र गरीबी और अशिक्षा का सामना करती रहे हैं। 1960 भारत के लिए एक ऐसा दौर था जहां लोग गांव की पुरानी परंपराओं को विश्वास रखते थे। उस दौर की कई मान्यताएं और परंपराएं आज अस्तित्व में नहीं है। बुद्ध और जातिवाद के लिए भी जाना जाता था। आज से लगभग 7 साल पहले भारत के गांव में छुआछूत बहुत ही ज्यादा चलता था। जैसे तरह जाति को मंदिर, पानी और शिक्षा जैसे स्थानों पर पूर्णतया रोक थी, क्योंकि लोगों में उस वक्त वही रूढ़िवादी मानसिकता मौजूद थी, जहां गरीब और दलित को बोलने का कोई हक नहीं था। आज से 7 साल पहले भारत के गांव में पंचायती राज थे, जहां गांव के सभी पंच मिलकर एक फैसला करते थे और वहीं फैसला मान्य होता था। ज्यादातर लड़ाई झगड़े गांव की पंचायत में ही खत्म हो जाती थे। लोग ज्यादा कोर्ट कचहरी के चक्कर में नहीं पड़ते थे। लोगों का जीवन उस दौर में साधारण हुआ करता था। गांव के लोग खेती में ही अपना जीवन गुजार देती थी। हम दक्षिण भारत के किसी गांव की है, जिसमें आप आराम से उस दौर की कल्पना कर सकते हैं। क्या दौड़ रहा होगा वो, जहां टांगे और बैलगाड़ी अपने अंतिम चरण में थे। किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि कभी भारत की साथ रही टांगे और बैलगाड़ी कुछ सालों बाद कहीं नजर ही नहीं आएंगे। लेकिन उनमें 160 तक बैलगाड़ी का चलन खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में खूब रहा, जैसा कि आप इस वीडियो क्लिप क्वीन देख सकते हैं। इस फुटेज जानते हैं आखिर आज से 7 साल पहले भारत में महंगाई क्या रही होगी और उस दौर के लोगों की कमाई कितनी थी। वैसे तो महंगाई उस दौर में कम ही थी। गांव में लोग उस वक्त तक वस्तु विनिमय प्रणाली का उपयोग कर लेते थे, लेकिन फिर भी कुछ चीजें थीं जो एक किसान को पैसे से खरीदनी पड़ती थी, जैसे पेट्रोल, डीजल। आज से 7 साल पहले इन तेलों की कीमत इतनी कम थी कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। वर्ष 1907 में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत महज 72 पैसे थी, यानी 1 रुपए से भी कम। अब जरा कल्पना कीजिए, क्या सच में बहुत समय इतना सस्ता था? नहीं, ऐसा नहीं है। पेट्रोल डीजल का रेट हमें आज के दौर के हिसाब से कम लग रहा है, लेकिन यह उस दौर में एक आम आदमी के लिए काफी बड़ी कीमत होती थी, क्योंकि उस वक्त लोगों की कमाई भी बहुत कम थी। आज से तकरीबन 7 साल पहले वर्ष 1960 में एक आम व्यक्ति की औसतन 1 महीने की कमाई सिर्फ 32 रुपए थी, यानी एक दिन में एक व्यक्ति 1 रुपए के आसपास ही कमा पाता था। आपको बता दें कि 1960 के दौर में भारत की जीडीपी दुनिया में सबसे नीचे थी। इसी कारण से वस्तु के दाम भी कमाई के अनुसार ही थे। जैसे उस वक्त भारत के 5 रुपए अमेरिका के $1 के बराबर थे और आज यही आंकड़ा 81 और 1 का है। इसका मतलब है जैसे जैसे कमाई बढ़ती गई वैसे वैसे महंगाई भी बढ़ती गई। जैसे कि उस दौर में 10 ग्राम सोने की कीमत सिर्फ 112 रुपए थी, यानी उस दौर के 100 रुपए आज के 50,000 रुपए दोनों बराबर है। वर्ष 1960 में 1 किलो भी की कीमत महज 95 पैसे थी। वहीं आता 15 पैसे प्रति किलो में मिलता था। दाल 25 पैसे और दूध 12 पैसे पर केजी के हिसाब से मिलता था। आपको बता दें कि उस दौर में एक माचिस के बॉक्स की कीमत महज 2 पैसे थी, लेकिन उस जमाने में हमारे घरों में बिजली नहीं हुआ करती थी, तो वैसे तो लोग कैरोसिन का उपयोग कर लेते थे, लेकिन फिर भी कभी कभी की जरूरत पड़ी जाती थी। अब उस दौर के लोगों के लिए टॉर्च भी किसी अजूबे से कम नहीं थी, इसलिए तोड़ की कीमत उस दौर में थोड़ी महंगी होती थी। वर्ष 1960 के आसपास एक साधारण तौर की कीमत 1 रुपये होती थी। ये आंकड़ा थोड़ा कम या थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है। और हाँ, साइकिल उस दौर में चलन में आ गई थी। वर्ष 1960 में एक साइकिल की कीमत 20 रुपये थी।
वैसे तो गांव के लोग ज्यादा सिनेमा देखने के लिए नहीं जाते थे, फिर भी आपको बता दें कि उस दौर में सिनेमा के लिए एक टिकट की कीमत 40 पैसे होती थी। आज से 7 साल पहले न तो टेलीविजन थे और ना ही कोई भी न्यूज चैनल, लोग ज्यादातर अखबार ही पढ़ लेते थे। वर्ष 1960 में एक न्यूज़पेपर की कीमत मात्र 15 पैसे थी। अगर आप किसी को एक मिनिमम प्राइस पर एक कार खरीदनी होती है तो कम से कम 4 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे, लेकिन उस दौर में एक कार की कीमत सिर्फ 30,000 रुपए होती थी। यह कीमत सिर्फ आज के हिसाब से हमें कम लग रही है, लेकिन उस जमाने में 30,000 रुपए भी किसी आम व्यक्ति के बस की बात नहीं थी। यदि 1960 के दौर की महंगाई तो उस वक्त के साथ बढ़ती गई और साथ ही आगे भी बढ़ती रहेगी। लेकिन क्या कभी भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में उड़ता गरीबी खत्म हो पाएगी? क्योंकि इंडिया के गांव ही है जो बरसों से भारत को यहां तक पहुंचाने के लिए आर्थिक और सामाजिक तौर पर मदद करते रहे हैं। गांव के बिना भारत की कल्पना करना भी मुश्किल है। आज ग्रामीण भारत की तस्वीर बदलना फिलहाल सबसे जरूरी है। आजादी मिलने के बाद से ही हमेशा देश में गरीबी और किसानों की स्थिति को सुधारने की बातें की जाती रही हैं। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री रहे जवाहरलाल नेहरू जी ने एक जमाने में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की थी। साथ ही इंदिरा गांधी जी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया तो आज से तकरीबन 2.5 दशक पहले उदार अर्थनीति की शुरुआत की गई। कहा गया कि उदारीकरण की लहर ग्रामीण भारत में बदलाव लाएगी। आज हमारे देश को नेताओं द्वारा मां शक्ति और विकसित राष्ट्र कहा जाता है। कुछ भ्रम दूर भी हुए होंगे। ये आंकड़े अमर उजाला वेबसाइट के एक आर्टिकल में बताए गए हैं, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी जाएगी। हमारे देश में चुनाव से पहले कई वादे और कई योजनाएं चलाई जाती हैं, लेकिन चुनाव के बाद किसी वादे और किसी योजना का अता पता नहीं रहता था। आजकल वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।